इतिहास में कई राजा आए, कई शासक बने, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी किसी के सामने गुलामी स्वीकार नहीं करी, कभी किसी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी। एक राजा ऐसा भी था जिसे उसके पिता ने नहीं बल्कि जनता ने राजा चुना। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे स्वाभिमानी योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन स्वाभिमानी योद्धाओं की जिनकी कहानियां आज भी रगों में आग भर देती हैं। आपका जन्म मेवाड़ की पावन धरती पर 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंता है। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध कला के सारे दांव पेच सीख लिए। महाराणा प्रताप युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे, अपितु वे स्वाभिमानता की जीती जागती मिसाल थे। सन 1574 में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया, परंतु राणा उदय सिंह देहांत से पहले ही महाराणा प्रताप की जगह महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को राजा बनाना घोषित कर दिए थे। उस समय पर राजघराने का वह नियम था कि जो राजा बनेगा वह पिता की अंतिम यात्रा में नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो राजा है उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, वह दुखी नहीं दिखना चाहिए और उसका मुंडन भी नहीं कराया जा सकता। इसलिए राजा जो बनेगा वह अंतिम यात्रा में नहीं जाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप जो राजा नहीं बन रहे थे, इसलिए वह पिता की अंतिम यात्रा में गए। चूंकि वह यात्रा अंतिम यात्रा एक राजा की थी, इसलिए आसपास के राज्यों के सभी राजा, राज्य के सामंतगण, अधिकारीगण तथा मेवाड़ राज्य की समस्त जनता गोविंदा में राणा उदय सिंह की अंत्येष्टि पर पहुंचे थे, अंतिम यात्रा पर पहुंचे थे। वहां उपस्थित जनसैलाब ने जैसे ही महाराणा प्रताप को वहां उपस्थित देखा तो उनके अंदर कानाफूसी शुरू हो गई कि इनको तो राजा बनना है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो मेवाड़ की रीति रिवाजों के साथ खेल रहे हैं, ये जो प्रथा चली आ रही है उसका अपमान करने के बराबर है, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इनको तो राजतंत्र की तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे ही यह बात वहां उपस्थित सामंतों के कानों में गई तो उनमें से एक सामंत ने महाराणा प्रताप से सीधा पूछ लिया कि आपको तो राणा बनना है, आप राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र हैं और अधिकार भी आपका है, इसलिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसी रीति रिवाज है कि जो अगला राजा बनता है वह पिता की अंत्येष्टि में नहीं आता। तो महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान बताया कि महोदय, मेरे पिता ने मृत्यु से पहले ही मेरे छोटे भाई जगमाल को राजा घोषित किया है, इसलिए वह नहीं आया है और मैं अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे ये मुखाग्नि देनी है, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे ही जनता के कानों में यह बात गई कि महाराणा राजा ना बनकर जगमाल को राजा बनाया गया है, तो जनता ने विरोध जाहिर किया। जनता ने कहा कि यह ऐसा समय है जब हमारा मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है, अकबर की मुगलिया सेना चारों ओर से घात लगा के बैठी है, हमारी जो स्थिति ठीक नहीं है, हम आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस समय पर हमको एक ऐसा राजा चाहिए जो इस समस्या की घड़ी से हमको बाहर निकाल सके, और हमको ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप ही उस योग्य है जो हमें इस संकट की घड़ी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जगमाल को राजा ना बनाकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाए। इस पर वहां उपस्थित सामंतों में से एक सामंत कृष्णादास चुंडावत आए और उन्होंने आगे आकर कहा कि मेरे पूर्वज चुंडा ने राज छोड़ा तब कहा था कि मुगल राजा बनेगा, लेकिन मैं सलूंबर लूंगा, और उस दिन यह तय हो गया था कि मेवाड़ का राजा
हमेशा चुंडावत या सलूम्बर का सामंत ही तय करेगा। यह भी सुनिश्चित था कि जब भी राजा बनेगा तब मेवाड़ का ही कोई शासक होगा, लेकिन उसकी अनुशंसा, उसको निर्धारित और उसको तय करने का अधिकार सलूम्बर के सामंतों के पास था। चूंकि उस समय पर सलूम्बर का सामंत कृष्णाराज चुंडावत जी थे, तो उन्होंने इस अधिकार से कहा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि और मैं यह जनता को वादा करता हूँ कि मेवाड़ का अगला राजा महाराणा प्रताप ही होगा। और जनता की अनुशंसा पर ही महाराणा प्रताप का गोविंदा में ही राज तिलक कर दिया गया। जैसे ही यह खबर अकबर के कानों तक पहुंची तो अकबर ने एक संधि प्रस्ताव भेजा। संधि प्रस्ताव लेकर जैसे ही जलाल खान महाराणा प्रताप के दरबार में हाजिर हुआ तो महाराणा प्रताप को जलाल खान ने बताया कि आपके आसपास के सभी राजा और देश के सभी मुख्य राजाओं ने अकबर के साथ संधि कर ली है, और अकबर ने आपके लिए भी यह संदेशा भेजा है कि आप भी उसका आधिपत्य स्वीकार करें तथा अपने राज्य में अपने राज्य को सकुशल चलाते रहें। इस पर अकबर महाराणा प्रताप ने जलाल खान को बोला कि मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन अपनी मेवाड़ की पावन धरा पर मुगलिया सल्तनत का एक पैर भी नहीं रखने दूंगा। अगर इसका परिणाम, अगर मेरे मना करने का परिणाम युद्ध है तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुगलिया सल्तनत का कोई भी परिंदा यहाँ मेरी मेवाड़ की धरती पर पैर नहीं मार सकता। तो यह बात जैसे ही जलाल खान ने अकबर के दरबार में जाके अकबर को बताई तो अकबर ने सोचा कि मान सिंह जो राजपूताना घराने से थे, राजस्थान के ही थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रयास करके देखते हैं, और अकबर ने लगातार 4 दूत भेजे, जिसमें जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास तथा टोडरमल जी शामिल थे। लेकिन चारों बार प्रयास करने के बावजूद भी प्रताप ने सीधी मना कर दिया और कहा कि मैं अकबर का स्वाधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसके इतने प्रयासों के पश्चात भी महाराणा प्रताप द्वारा मना करने पर फिर उसके बाद एक ही उपाय बचता है, उसका नाम है युद्ध। तो उसके बाद युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का वो युद्ध जहां एक तरफ हजारों की मुगल फौज थी और दूसरी तरफ एक ऐसा घोड़ा जिसने मौत के जबड़े से अपने मालिक को खींच एक पैर कटा हुआ था। मुगल सेना पीछे लगी थी और सामने था 25 फीट चौड़ा बरसाती नाला। आमतौर पर कोई भी जानवर यहाँ हार मान लेता, पर चेतक आम नहीं था। उसने एक ऐसी छलांग लगाई जो आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। 25 फीट बिना एक पैर और अपने स्वामी के प्रति उस बेजुबान की अटूट वफादारी की पराकाष्ठा थी। नाला पार करते ही चेतक ने दम तोड़ दिया। प्रताप की आंखों में आंसू थे। उस दिन एक घोड़े ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कलेजे से जीती जाती है। आज भी हल्दी घाटी के युद्ध की सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। एक और अकबर की विशाल सेना जिसका नेतृत्व स्वयं मान सिंह कर रहे थे और साथ में 80,000 की फौज, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप तथा साथ में कुछ हजार सैनिक। एकदम लग रहा था कि कुछ हजार जो सैनिक हैं वो सर पर केसरिया बांधकर एकदम साका के लिए निकले हैं। उन्होंने उस समय ऐसा युद्ध लड़ा कि अकबर उसे जीवन पर्यंत तक भुला नहीं पाया। इस युद्ध में एक और किरदार है जो प्रमुख रूप से उभर कर आया, चेतक। एक नाम चेतक जिसको दुनिया जीवन पर्यंत तक भुला नहीं पाएगी। इस चेतक एक घोड़े का नाम था जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। कहा जाता है कि चेतक उस दिन रण में बिजली की तरह दौड़ रहा था और घायल होने के बाद भी अपने स्वामी को 23 किलोमीटर तक दौड़ा के ले गया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। कहा जाता है कि जिस जगह पर चेतक ने प्राण त्यागे उसी जगह महाराणा प्रताप ने उसकी समाधि बनवाई और उस जगह का नाम चावंड रखा गया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी।
हार नहीं मानी, उन्होंने जंगलों में जीवन बिताया, उनकी रानी और बच्चे भूखे रहे, घास की रोटियां खाई। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अकबर का स्वामित्व कभी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसकी स्वाधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेवाड़ की वापसी के दौरान भामा शाह ने अपना सर्वस्व 20 लाख रुपए की मेवाड़ के नाम पर सहायता करी और उसके पश्चात भामा शाह का कभी आज तक पता नहीं चल पाया कि भामा शाह कहाँ चले गए। इतिहास ऐसे भामा शाहों को की दुहाई देता है और ऐसे भामा शाहों को कभी भुला नहीं पाएगा। सालों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया, बिना किसी के सामने सर झुकाए, बिना किसी का स्वामित्व अपनाए, बिना किसी से समझौता किए। इस दौरान महाराणा प्रताप ने 18 अन्य युद्ध लड़े, जिसमें देवर का युद्ध और कुंभलगढ़ का युद्ध प्रसिद्ध है, जो लगातार 1577 तथा 78 में लड़े गए। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि आजादी की कीमत होती है और अगर इंसान आत्मरक्षा आत्मसम्मान के लिए लड़े तो वह अपना इतिहास बदल सकता है, अपना इतिहास खुद लिख सकता है। अगर आप बताइए कि महाराणा प्रताप की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको महाराणा प्रताप जैसे वीरों की कहानियां पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह इतिहास नहीं है, यह हमारी पहचान है। इस इतिहास को संजोकर रखना ही हमारा कर्तव्य है। हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको संजो के रख सकते हैं, इसको कहानी के माध्यम से अपने बच्चों को बता सकते हैं और उनको अपनी शौर्य गाथाएं बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम योद्धा हुए हैं जिनकी कहानियां मैं लगातार आपके सामने लाता रहूं।